रोमांटिक एज का पीरियड, जो कि रोमांटिक एज का पीरियड था हमारा, क्या कहता है, 1798 टू 1850। विलियम वॉर्ड्सवर्थ का डेथ कब हुआ? 1798 में विलियम वॉर्ड्सवर्थ और एस टी कॉलरेज ने एक बुक लिखी जिसमें टोटल पोएम की संख्या 23 था। उस पोएम का नाम था लिरिकल बैलेड, जिसका फर्स्ट पोएम था द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर, जिसमें एल्बर्टस नामक के पक्षी को मार दिया गया था। ये जो द राइम ऑफ एंशिएंट मैरिनर है, ये लिखा गया था एस टी कॉलरेज के द्वारा। इसका सबसे लास्ट पोएम जो था 20 टिंटन अवे था। इस टिंटन अवे को लिखा था विलियम वॉर्ड्सवर्थ ने। नेम ऑफ द रोमांटिक पोएट्स जो थे वो विलियम वॉर्ड्सवर्थ कहे जाते थे, जिसे लवर ऑफ नेचर भी कहा जाता था। लवर ऑफ ब्यूटी कहा जाता था जॉन कीट्स को। दो कोटेशन फेमस था जॉन कीट्स का, द किंग ऑफ ब्यूटी, जॉय फॉर एवर। वन इंडिमियन बुक जो था, इंडिमियन बुक में कहा था, जॉय फॉर एवर इंडिमियन बुक में कहा था 1818 में। ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ इज़ ब्यूटी, ओड ऑन ग्रेसियन में कहा था। ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ इज़ ब्यूटी, ओड ऑन ग्रेसियन में कहा था। विलियम कॉपर, एस टी कॉलरेज, जो कि इमेजिनेशन, फैंसी और सुपर नेचुरलिज्म के लिए जाने जाते थे। टी.वी. शैली, विलियम ब्लेक, चार्ल्स लैम्ब, जिसे प्रिंस ऑफ इंग्लिश ऐसे कहा जाता है, जेम्स ऑस्टिन, हु आर नोन एज लेक पोइट्स में कहा जाता है विलियम वॉर्ड्सवर्थ, एस टी कॉलरेज, रॉबर्ट साउथेट। विक्टोरियन एरिया के नाम से किसे जानते हैं? विक्टोरियन एरा, जो कि क्या कहता है 1837 से लेकर 1901 तक को विक्टोरियन एरा कहा जाता है। 1837 में क्वीन विक्टोरिया ने इंग्लैंड की गद्दी संभाला था। इस दौर के फेमस पोएट थे, विक्टोरियन एज के फेमस पोएट थे एल्फ्रेड टेनिसन। 1850 में लॉर्ड लॉरियट बनाया गया था इन्हें। 1850 में इन्हें लॉर्ड लॉरियट बनाया गया था। फर्स्ट पोएट इंग्लिश लिटरेचर में लॉरियट कौन बने थे? तो जॉन ड्राइडन बने थे। फर्स्ट पोएट इंग्लिश लिटरेचर में लॉरियट कौन बने थे? तो जॉन ड्राइडन बने थे। अल्फ्रेड टेनिसन को नेसेसिटी ऑफ एथिज्म के वर्क के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। अल्फ्रेड टेनिसन को, जिसे नेसेसिटी ऑफ एथिज्म के वर्क के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था। टेनिसन ने एक अपने मित्र के ऊपर एलेजी लिखा था, आर्थर हेनरी हेलम, दोस्त था इनका। और टेनिसन ने एक अपने दोस्त के ऊपर जो इनका डेथ हो गया था, जिसका नाम था आर्थर हेनरी हेलम, जो इनका दोस्त था, उन पर एक एलेजी लिखा था और उस एलेजी का नाम इन मेमोरियम था। 1751 में एक व्यक्ति अपने दोस्त के ऊपर एलेजी लिखे थे। 1751 में एक व्यक्ति अपने दोस्त के ऊपर एलेजी लिखे थे रिचार्ड वेस्ट पर। उनका नाम क्या था? थॉमस ग्रे के द्वारा लिखा गया था। एक एलेजी थॉमस ग्रे के द्वारा जो लिखा गया था 1751 में रिचार्ड वेस्ट के ऊपर, जो उनके दोस्त हैं। एलेजी हमेशा डेथ के बाद ही लिखा जाता है। इसमें से एक टाइटल चुराया गया था, फार फ्रॉम द मैडनिंग क्राउड, थॉमस हार्डी द्वारा। उस एलेजी का नाम था एलेजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। एक एलेजी था जिसका नाम था एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड लिखा गया हुआ था थॉमस ग्रे के द्वारा। और थॉमस ग्रे ने किसके डेथ पे ये लिखा था एलेजी? तो रिचार्ड वेस्ट के डेथ पर एलेजी लिखा था। और इसे एलेजी, जो कि एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड से एक टाइटल चुराया गया था जिसका नाम था फार फ्रॉम द मैडनिंग क्राउड, थॉमस हार्डी के द्वारा। एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड का हीरो हुआ करता था गैब्रियल होप।
इलेजी रिटर्न इन कंट्री चार्ज यार्ड का हीरो हुआ करता था गैब्रियल होप और हीरोइन का नाम था राजसिविर हेडन। मैथ्यू आर्नोल्ड, एमिली ब्रॉन्टे, थॉमस हार्डी, रॉबर्ट ब्राउनिंग, चार्लो ब्रॉन्टी, एमिली ब्रॉन्टी, एने ब्रॉन्टी, जॉर्ज इलियट, मिस एलिजाबेथ गैसवेल, चार्ल्स डिकेंस, रॉबर्ट ब्राउनिंग फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग कहे जाते हैं। रॉबर्ट ब्राउनिंग फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग कहे जाते हैं। नेम ऑफ द रेनेसियंस पोएट, कुछ रेनेसियंस पोएट थे जो थे विलियम शेक्सपियर, एलिजाबेथ एज के थे, एडमंड स्पेंसर जो कि एलिजाबेथ एज के थे, फिलिप सिडनी जो कि एलिजाबेथ एज के थे, जॉन मिल्टन जो कि प्यूरिटन एज के थे जिसे कैरोलिन पीरियड भी कहा जाता है, एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है, क्रिस्टोफर मार्लो जो कि एलिजाबेथ पीरियड के थे, यूनिवर्सिटी विट्स थे, अलेक्जेंडर पोप जो कि ऑगस्टन एज के थे, फ्रांसिस बैकन जो कि एलिजाबेथ के एज के थे, जॉन डने मेटाफिजिकल पोएट थे, रेस्टोरेशन एज के थे, हेनरी वॉन मेटाफिजिकल पोएट थे, एंड्रयू मार्वेल मेटाफिजिकल पोएट रेस्टोरेशन एज के थे, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो कि ऑगस्टन एज के थे, हु इज़ द फादर ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा जाता है रॉबर्ट ब्राउने का। ड्रामेटिक मोनोलॉग होता क्या है, तो स्टेज पर अकेले रहकर बात करना खुद से। मॉडर्न एंड पोस्ट मॉडर्न पोइट्स जो थे, विलियम बटलर ईट्स थे, W.B. येट्स जो कि आयरिश पोएट थे, लास्ट रोमांटिक पोएट थे, हुम मॉन्स दुख मनाए थे, हु मॉन्स रोमांटिसिज्म, विलियम बटलर ईट्स। इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था 1923 में, नोबेल प्राइज़ मिला हुआ था। W.B. येट्स ने गीतांजलि जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था उसका प्रेफेस लिखा था। W.B. येट्स प्रोफेटिक पोएम लिखे थे, इसी को डायस्टोपियन पोएम थॉट क्राइम कहा जाता है। W.B. येट्स ने प्रोफेटिक पोएम लिखे थे और इसी को डायस्टोपियन पोएम थॉट क्राइम कहा जाता है। द सेकेंड कमिंग डायस्टोपियन पोएम है, G.M. हॉपकिंस, जॉर्ज जर्नाल्ड मार्ले हॉपकिंस स्प्रंग राइम का उद्घाटन किए थे। जर्नाल्ड मार्ले हॉपकिंस स्प्रंग राइम का उद्घाटन किए थे या कर्सन सोनेट लिखे थे। 11 लाइन था, 10.5 लाइन का पोएम होता है, 11 या 10.5 लाइन का पोएम होता है, कर्सन सोनेट लिखे थे। G.M. हॉपकिंस, जर्नाल्ड मार्ले हॉपकिंस स्प्रंग राइम का उद्घाटन किए थे। इर्जा पाउंड, फिलिप लेकिंग मॉडर्न पोएट हैं। चिनुआ एचिबे साउथ अफ्रीका के थे, T.S. इलियट द वेस्ट लैंड 1922 में लिखे थे, डेडिकेटेड टू इर्जा पाउंड। T.S. इलियट द वेस्ट लैंड 1922 में लिखे थे, डेडिकेटेड टू इर्जा पाउंड। T.S. इलियट द वेस्ट लैंड 1922 में लिखे थे, डेडिकेटेड टू इर्जा पाउंड। T.S. इलियट ने द वेस्ट लैंड लिखा था 1922 में, डेडिकेट किए थे इर्जा पाउंड को। वेस्ट लैंड का कितना पार्ट था, तो 5 पार्ट था और 433 लाइन था। वेस्ट लैंड में कितना पार्ट था, 433 पार्ट था और लाइन कितना था, 433 लाइन था। बाद में इर्जा पाउंड ने इसे छोटा किया था। अप्रैल इज़ द कूलेस्ट मंथ, वेस्ट लैंड का फर्स्ट लाइन था। वेस्ट लैंड जो कि T.S. इलियट द्वारा लिखा गया था, अप्रैल इज़ द कूलेस्ट मंथ, इसका फर्स्ट लाइन था। T.S. इलियट ने लिखा था वेस्ट लैंड
वेस्टलैंड, और वेस्टलैंड का जो फर्स्ट लाइन हुआ करता था, अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ। लास्ट लाइन ऑफ वेस्टलैंड, लास्ट लाइन वेस्टलैंड का क्या हुआ करता था, शांति 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 3 बार रहेगा। हु इज़ द रोमांटिक पोएट एमोंग द फॉलोइंग, जॉन किट्स। इनका थीम ब्यूटी हुआ करता था। हु इज़ द विक्टोरियन पोएट एमोंग द फॉलोइंग, विक्टोरियन पोएट एमोंग द फॉलोइंग, अल्फ्रेड टेनिसन। एडमंड स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर जो कि एज ऑफ रोमांटिसिज्म से बिलोंग करते थे। हिज फेमस पोएम इज एडमंड स्पेंसर इज स्पर्ड एंड कोलैंडर, हिज फेमस पोएम इज स्पर्ड एंड कोलैंडर। एलेजी था, एक ही था, ऑन द डेथ ऑफ सिडनी पर लिखा था। एडमंड स्पेंसर ने एक इलेजी लिखा था जिसका नाम था स्पर्ड एंड कोलैंडर। एडमंड स्पेंसर ने एक इलेजी लिखा था जिसका नाम था स्पर्ड एंड कोलैंडर, जो कि लिखा था इलेजी किसके डेथ पे लिखा था, तो सिडनी के डेथ पे लिखा था। एडमंड स्पेंसर ने फेरी क्यून लिखा था, फेरी क्यून। एडमंड स्पेंसर ने फेरी क्यून लिखा था और इस फेरी क्यून के हीरोइन ये डेडिकेट किया था एडमंड स्पेंसर ने किसे, एलिजाबेथ को डेडिकेट किया था। इसमें जो फेरी क्यून का जो हीरो था वो था प्रिंस आर्थर, और जो हीरोइन थी वो थी क्या कहते हैं, प्रिंस ऑफ आर्थर। हीरोइन का नाम हुआ करता था ग्लोरियाना। फेरी क्वीन में 12 चैप्टर था, फेरी क्वीन में 12 चैप्टर था। टारगेट था 12 चैप्टर का, लेकिन कंप्लीट हुआ 6। एडमंड स्पेंसर ने एमरेटी सोनेट लिखे थे जो कि सोनेट ऑफ सीरीज़ था। 88 सोनेट था, उसमें एक सॉन्ग था। ये सोनेट अपने प्रेमिका एलिजाबेथ बॉयल के लिए लिखा था। इन्होंने ये सोनेट अपने प्रेमिका एलिजाबेथ बॉयल के लिए लिखा था। इस सॉन्ग को मैरिज सॉन्ग भी कहते हैं। ये एक जो सॉन्ग एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखा गया था इसे मैरिज सॉन्ग भी कहते हैं, जिसका नाम था इपिथोनियन, जिसका नाम था इपिथोनियन। जो एक सॉन्ग था जिसे मैरिज सॉन्ग भी कहा जाता था, उसका नाम था इपिथोनियन। स्पेंसर को पोएट भी कहा जाता है। एडमंड स्पेंसर को पोएट भी कहा जाता है। पोएट को एडमंड स्पेंसर को किसने कहा था, चार्ल्स लैम्ब ने कहा था। सर फिलिप सिडनी फ्रॉम 1554 टू 1586 क्रिटिक थे, क्रिटिसिज्म लिखते थे। उनका फेमस जो वर्क था वो था क्या कहते हैं, सोनेट था, जो कि फर्स्ट सोनेट हुआ करता था एस्ट्रोफेल एंड स्टेला, जिसमें 108 सोनेट और 11 सॉन्ग हुआ करता था। सबसे फर्स्ट सोनेट था ये जो सोनेट हुआ करता था, ये अपने प्रेमिका को डेडिकेट किया करते थे, अपने प्रेमिका को डेडिकेट किए थे। एलिजाबेथन कॉर्डियर, स्टेट्समैन, सोल्जर, पोएट्स एंड पैट्रन of scholars and poets, considered the ideal gentleman of his days. He wrote pastoral romance, यूनिवर्सिटी विट्स में जो फर्स्ट हुआ करते थे वो क्रिस्टोफर मार्लो हुआ करते थे। यूनिवर्सिटी विट्स में जो फर्स्ट हुआ करते थे वो क्रिस्टोफर मार्लो हुआ करते थे। जॉर्ज पीले जो कि जॉर्ज पीले, लॉज लिली, ये जो थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। और जॉर्ज पीले का कुछ फेमस वर्क है द ओल्ड वाइफ्स टेल। जॉर्ज पीले का कुछ फेमस वर्क था द ओल्ड वाइफ्स टेल, द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, द लव ऑफ किंग डेविड। जॉर्ज पीले का कुछ फेमस वर्क था द ओल्ड ऑफ वाइफ्स टेल, द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस, द लव ऑफ किंग डेविड। रॉबर्ट ग्रीने जो थे वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीने एंड नासे, ये तीनों जो थे वो क्या कहते हैं पढ़े हुए थे आपके कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे।
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी विट्स थे। रॉबर्ट ग्रीने का जो टाइम पीरियड था 1560 टू 1592 तक। इनका जो कुछ फेमस वर्क था एल्फोंसस किंग ऑफ अरागन, एल्फोंसस किंग ऑफ अरागन, ऑरलैंडो फ्यूडेसो, द स्कॉटिश हिस्ट्री ऑफ फोर। थॉमस लॉज जो थे वो आपके थॉमस लॉज जो थे वो पढ़े हुए थे आपके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ऑक्सफोर्ड थॉमस लॉज का जो टाइम पीरियड था 1558 टू 1625, द वुंड्स ऑफ सिविल वॉर। उनका फेमस वर्क था द वुंड्स ऑफ सिविल वॉर। एक सेनेकन ट्रेजेडी का हिस्सा था, नहीं ये सेनेकन ट्रेजेडी का हिस्सा नहीं था। थॉमस लॉज का जो फेमस वर्क था द वुंड्स ऑफ सिविल वॉर। बस अब आप इतना देख लीजिए कि जो थॉमस लॉज का जो फेमस वर्क था द वुंड्स ऑफ सिविल वॉर। थॉमस किड जो थे वो यूनिवर्सिटी वेट्स में तो गिने जाते थे, पर इन्होंने कोई भी यूनिवर्सिटी से पढ़े नहीं थे। और इनका जो फेमस वर्क था द स्पेनिश ट्रेजेडी, जो कि एक सेनेकन ट्रेजेडी का हिस्सा है। स्पेनिश ट्रेजेडी जो कि सेनेकन ट्रेजेडी का हिस्सा है। थॉमस किड का जो टाइम पीरियड था 1557 से 1595 तक का पीरियड था। द स्पेनिश ट्रेजेडी का सबटाइटल क्या था? द स्पेनिश ट्रेजेडी का सबटाइटल हुआ करता था हीरोनिमो इज़ मैड अगेन। द स्पेनिश ट्रेजेडी का जो सबटाइटल हुआ करता था हीरोनिमो इज़ मैड अगेन। थॉमस नासे जो हुआ करते थे वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे। इनका टाइम पीरियड था 1567 टू 1601। थॉमस नासे का कुछ फेमस वर्क था जैसे द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर, समर लास्ट विल। द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर का जो सबटाइटल हुआ करता था यानी कि सेकेंड नाम था द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। द अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर का जो सेकेंड नेम हुआ करता था द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। और थॉमस नासे का कुछ वर्क था समर लास्ट विल। जॉन लिली जो कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, यूनिवर्सिटी विट्स थे। इनका टाइम पीरियड जो हुआ करता था 1554 से 1606 तक का इनका टाइम पीरियड था। इनका जो इनका वर्क सब थे जिनका नाम था यूफोरस एंड एनाटॉमी ऑफ विट्स, एंडिमियन, द वोमैन इन द मून। जॉन लिली का कुछ फेमस वर्क था द वोमैन इन द मून। थॉमस किड ने एक सबसे पहले जो लिखा था थॉमस किड ने द स्पेनिश ट्रेजेडी का सबटाइटल क्या हुआ करता था? स्पेनिश ट्रेजेडी का सबटाइटल हुआ करता था हीरोनिमो इज़ मैड अगेन। स्पेनिश ट्रेजेडी का जो सबटाइटल हुआ करता था हीरोनिमो इज़ मैड अगेन। द स्पेनिश ट्रेजेडी जो था वो सेनेकन ट्रेजेडी था, बदला लेते हैं। सेनेकन ट्रेजेडी का अर्थ होता है बदला लेना। व्हाट इज़ द नेम ऑफ सब टाइटल ऑफ अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर? अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर का जो सब टाइटल हुआ करता था द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। What is the name of subtitle of अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर? तो अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर का जो हुआ करता था सब टाइटल उसे बोलते थे द लाइफ ऑफ जैक विल्टन। रिवेंज ट्रेजेडी के फादर किसे कहा जाता है? हु इज़ द फादर ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी? और सेनेकन ट्रेजेडी के फादर थॉमस किड को कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी जिसे क्रिस्टोफर मार्लो को कहा जाता है। क्रिस्टोफर मार्लो जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए थे, क्रिस्टोफर मार्लो जो कि फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी कहा जाता है। इनका जो क्रिस्टोफर मार्लो का जो टाइम पीरियड हुआ करता था 1564 से लेके 1593 तक का हुआ करता था। क्रिस्टोफर मार्लो का जो फेमस वर्क हुआ करता था द टम्बरलैंड द ग्रेट
टम्बरलैंड द ग्रेट, द जीव ऑफ माल्टा, द ट्रेजेडी ऑफ दीदो, क्वीन कैथरीन, द एडवर्ड फर्स्ट, द डॉक्टर फॉस्टर्स मॉर्लिटी प्ले था। क्रिस्टोफर मार्लो का जो जिन्हें फादर ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी कहा जाता है, इनका टाइम पीरियड जो कि 1564 से 1593 तक का था। इनका क्रिस्टोफर मार्लो का जो फेमस वर्क था द टम्बरलैंड द ग्रेट, क्रिस्टोफर मार्लो का जो फेमस वर्क हुआ करता था टम्बरलैंड द ग्रेट, द जीव ऑफ माल्टा, द ट्रेजेडी ऑफ दीदो, क्वीन ऑफ कैथरीन, द ट्रेजेडी ऑफ दीदो, क्वीन ऑफ कैथरीन, द एडवर्ड फर्स्ट, डॉक्टर फॉस्टर्स मॉर्लिटी प्ले था। डॉक्टर फॉस्टर्स मॉर्लिटी प्ले था। क्रिस्टोफर मार्लो का लास्ट वर्क था द मैस्करे एट पेरिस। क्रिस्टोफर मार्लो का लास्ट वर्क हुआ करता था मैस्करे एट पेरिस। क्रिस्टोफर मार्लो का लास्ट वर्क था 1593 में द मैस्करे एट पेरिस। विलियम शेक्सपियर 1564 to 1616। विलियम शेक्सपियर का 37 प्ले था, जिसमें से 10 हिस्टोरिकल प्ले था और 37 प्ले था आपका विलियम शेक्सपियर का, जिसमें से 10 हिस्टोरिकल प्ले हुआ करता था। उन्होंने 154 सोनेट लिखा हुआ था। 154 सोनेट विलियम शेक्सपियर ने लिखा था, जिसमें से 126 सोनेट वो अपने फ्रेंड WH, जिसे विलियम हर्बर्ट के नाम से जानते हैं, उनको उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। विलियम शेक्सपियर ने टोटल 154 सोनेट लिखा था, जिसमें से 126 सोनेट वो अपने फ्रेंड विलियम हर्बर्ट को रिप्रेजेंट किया था। बाकी के 28 वो डार्क लेडी, जिनका नाम हुआ करता था मैरी फिल्टन, उसको रिप्रेजेंट किया था 28 सोनेट। ये विलियम हर्बर्ट जो कि 126 सोनेट जिन्हें रिप्रेजेंट किया गया था, उसे फेयर यूथ भी कहा करते थे। AC ब्रैडले सेज डैट इन शेक्सपियर ग्रेट ट्रेजेडी कैरेक्टर इज डेस्टिनी। AC ब्रैडले ने कहा था कि शेक्सपियर्स ग्रेट ट्रेजेडी में एक AC ब्रैडले का एक फेमस वर्क हुआ करता था, जिसमें फेमस वर्क हुआ करता था शेक्सपियर ग्रेट ट्रेजेडी। उसमें उन्होंने कैरेक्टर इज डेस्टिनी को रिप्रेजेंट किया था। AC ब्रैडली कहते हैं शेक्सपियर के ट्रेजेडी में कैरेक्टर इज डेस्टिनी। एग्जाम्पल मैकबेथ। AC ब्रैडली कहते हैं शेक्सपियर के ग्रेट ट्रेजेडी में कैरेक्टर इज डेस्टिनी। एग्जाम्पल मैकबेथ। इंडीमियन एक पोएम था, एक नॉवेल था, एक प्ले था। इंडीमियन पोएम जो 1818 में जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया था। इंडीमियन नॉवेल जो लिखा गया हुआ था डैन सिमन्स ने लिखा था। इंडीमियन पोएम जॉन कीट्स ने लिखा था 1818 में। इंडीमियन नॉवेल जो कि डैन सिमन्स ने लिखा था। इंडीमियन प्ले जो कि जॉन लिली के द्वारा लिखा गया हुआ था। इंडीमियन पोएम 1818 में जो कि जॉन कीट्स ने लिखा था। इंडीमियन नॉवेल जो कि डैन सिमन्स ने लिखा था। इंडीमियन प्ले जो कि जॉन लिली ने लिखा था। ए थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर। इंडीमियन का पार्ट है। थिंग ऑफ ब्यूटी जॉय फॉर एवर इंडीमियन का पार्ट है, जो कि जॉन कीट्स के द्वारा लिखा गया हुआ था। जॉन मिल्टन वो थे जो कि प्यूरिटन एज, कैविलियर एज या फिर एज ऑफ मिल्टन के नाम से जाना जाता है। बॉर्न इन 1608 एंड डेथ इन 1674। मिल्टन जो थे, मिल्टन बिकेम ब्लाइंड इन एज ऑफ 44। मिल्टन जो थे वो ब्लाइंड हो गए थे, अंधे हो गए थे 44 साल की एज में। इस वर्क जॉन मिल्टन का फेमस वर्क था इनका पैराडाइज लॉस्ट जो कि 1667 में पब्लिश हुआ था। इसमें 10 बुक था। दोबारा पैराडाइज लॉस्ट जो कि 1674 में 12 बुक था। इसका दोबारा पब्लिकेशन हुआ था पैराडाइज लॉस्ट का, जो कि 1674 में हुआ था। इसमें 12 बुक हुआ करता था। इस पैराडाइज लॉस्ट में 10,500 लाइनें थी। इस पैराडाइज लॉस्ट में 10,500 लाइनें थी। जो पैराडाइज लॉस्ट था वो फर्स्ट जो पार्ट था इसका आया
1667 में, और पैराडाइज लॉस्ट का जो सेकंड आया था वो आया था 1674 में। पैराडाइज लिखा तो गया था 1655 में, पर इसका दोबारा सा पर ये पब्लिश जो हुआ था, ये पब्लिश हुआ था 1667 में। पैराडाइज रिगेंड 1671 ईस्वी में आया दोबारा। पैराडाइज रिगेंड 1671 ईस्वी में आया दोबारा। पैराडाइज रिगेंड 1671 ईस्वी में आया दोबारा। पैराडाइज लॉस्ट जो मिल्टन की बुक है उसमें लाइन है, बेटर टू रेन इन हेल दैन टू सेवर इन हेवन। गर्त का राजा बनने से अच्छा है कि स्वर्ग का, कुछ ऐसे ही करके। पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन ने 25 पैम्पलेट्स लिखा था, जिसमें से 21 इंग्लिश में, 4 लैटिन में लिखा था। जॉन मिल्टन ने 25 पैम्पलेट्स लिखा था, जिसमें से 21 इंग्लिश में, 4 लैटिन में लिखा था। पैराडाइज लॉस्ट का थीम क्या था? पैराडाइज लॉस्ट का थीम था फॉल ऑफ मैनकाइंड, मानवता का गिरना। पैराडाइज लॉस्ट का थीम क्या हुआ करता था? मानवता का गिरना। इट हैज़ 12 बुक ऑफ 10,500 लाइन। पैराडाइज लॉस्ट में 10,500 लाइनें थे। इन्होंने ब्लैंक वर्स को लिखा था। इट हैज़ रिटन ब्लैंक वर्स। पैराडाइज लॉस्ट का हीरो कौन हुआ करता था? पैराडाइज लॉस्ट का हीरो हुआ था सतन। सतन इज़ हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। इट इज़ 5 एक्ट ट्रेजेडी। इट इज़ 5 एक्ट ट्रेजेडी। इसमें 5 एक्ट ट्रेजेडी था। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पोस्टल इलेजी। पैराडाइज लॉस्ट को पोस्टल इलेजी भी कहा जाता था। कई बार लोगों ने पोस्टल इलेजी में रख देते थे। इनका जॉन मिल्टन का कुछ और वर्क था, जैसे था एरोपेजिटिका। 1644 में एरोपेजिटिका लिखा था। खासियत इसमें क्या था? एरोपेजिटिका में खासियत क्या था? तो फ्रीडम ऑफ प्रेस और फ्रीडम ऑफ स्पीच पर थीम था। फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ प्रेस पर थीम था। जॉन मिल्टन का और कुछ फेमस वर्क था, जैसे कि ऑन डाइवर्स। ऑन डाइवर्स 1644, ऑफ एजुकेशन 1644, हिस्ट्री ऑफ किंग ब्रिटिश। ये सब जॉन मिल्टन के कुछ वर्क थे, जैसे कि एस्ट्रोपीजियन क्या था? एरोपेजिटिका ऑन डाइवर्स, ऑफ एजुकेशन, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश। एरोपेजिटिका ऑन डाइवर्स, ऑफ एजुकेशन, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश। इनका कुछ फेमस पोएम था, जिसमें ओड ऑन मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट्स नेटिविटी। जॉन मिल्टन का कुछ फेमस पोएम हुआ करता था, ओड ऑन मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट्स नेटिविटी। ओड ऑन मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। ओड ऑन मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी। इनका कुछ पोएम था ऑन शेक्सपियर 1670, ऑन शेक्सपियर। कॉमिस 1634। कॉमिस इनका कुछ वर्क था जॉन मिल्टन का, जो 1634 में था। लिसन दास 1637। ये एक एलेजी था, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया था। लिसन दास ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग। इनका एक दोस्त हुआ करता था लिसन दास, उसकी मृत्यु पर लिखा गया था। लिसन दास जो कि ऑन द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एडवर्ड किंग। पैराडाइज लॉस्ट जो कि 1667 में लिखा गया था। पैराडाइज लॉस्ट का उसका फर्स्ट वर्सन आया हुआ था 1667 में आया था। इसका सेकंड वर्सन जो आया था 1674 में आया था। पैराडाइज लॉस्ट जो था 1665 में लिखा गया हुआ था। पैराडाइज लॉस्ट में 10,500 लाइनें थी। पैराडाइज सेकंड पार्ट जो आया था 1674 में आया था। पैराडाइज रिगेंड जो आया था वो आया था 1671 में। जॉन ड्राइडन
जॉन ड्राइडन, जिसका टाइम पीरियड था 1631 टू 1700। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म। फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म किसे कहा जाता है? तो जॉन ड्राइडन को कहा जाता है। फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरिएट थे, ये फर्स्ट ऑफिशियल पोएट लॉरिएट थे। थॉमस सैडवेल, जॉन ड्राइडन का थॉमस सैडवेल से 36 का आंकड़ा था। जॉन ड्राइडन का थॉमस सैडवेल से 36 का आंकड़ा था। जॉन ड्राइडन का सैडवेल के साथ 36 का आंकड़ा था। इसी पर सटायर करके जॉन ड्राइडन ने मैक फ्लैक्नो लिखा था। जॉन ड्राइडन का थॉमस सैडवेल के साथ 36 का आंकड़ा था। इसी पर सटायर करके जॉन ड्राइडन ने मैक फ्लैक्नो लिखा था। 1678 में ये मॉक हीरोइक पोएम था। मैक फ्लैक्नो 1678 में ये मॉक हीरोइक पोएम था। इसमें कहा था कि जॉन ड्राइडन ने कि थॉमस सैडवेल बेवकूफ़ पोएट हैं। जॉन ड्राइडन का थॉमस सैडवेल के साथ 36 का आंकड़ा हुआ करता था। इसी पर सटायर करके एक पोएम लिखा था मैक फ्लैक्नो, जिसमें जॉन ड्राइडन ने मैक फ्लैक्नो में कहा था कि थॉमस सैडवेल एक बेवकूफ़ पोएट है। मैक का अर्थ होता है सन, और ये मैक फ्लैक्नो जो था मॉक हीरोइक पोएम था। ड्राइडन जो थे ये बिलोंग करते थे करेक्ट स्कूल ऑफ पोइट्री से। ड्राइडन जो बिलोंग करते थे करेक्ट स्कूल ऑफ पोइट्री से। हिज फेमस पोइट्री, इनका कुछ फेमस पोइट्री था। जॉन ड्राइडन बिलोंग करते थे किससे? करेक्ट स्कूल ऑफ पोइट्री से बिलोंग करते थे। इनका फेमस पोइट्री था एब्सोलम एंड आर्कीटोफेट 1691। इनका फेमस पोइट्री जो हुआ करता था एब्सोलम एंड आर्कीटोफेट 1691। इट इज़ ए फेमस सैटारिकल एलेगोरी एंड एक्सप्रेस द बाइबल स्टोरी। एब्सोलम एंड एक्टिफेट जो 1691 का था जॉन ड्राइडन का। एब्सोलम एंड एक्टिटोफेट 1691। इट इज़ ए फेमस सैटारिकल एलेगोरी एंड एक्सप्रेस द बाइबल स्टोरी। इनका कुछ ड्राइडन का फेमस वर्क हुआ करता था द मिडॉल रिलीजियस लैसी इन द सपोर्ट ऑफ इंग्लिश चर्च। द मिडॉल रिलीजियस लैकी इन द सपोर्ट ऑफ इंग्लिश चर्च। जॉन ड्राइडन का कुछ और फेमस वर्क था द हिंद एंड द पैंथर, सॉन्ग्स फॉर सिलियाज डे।